हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि इमोशनल डिस्टेंस रिश्ते में क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। तो जिसके भी रिलेशन में इमोशनल डिस्टेंस है या ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको अपने रिलेशन में नज़र आते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी जो भी मैंने वीडियो पहले बनाई है रिलेशन को लेकर वो आपने ज़रूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप फील करेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है कि नहीं। मतलब अपने रिलेशन में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहली बात, इमोशनल डिस्टेंस होता क्या है। तो इमोशनल डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम फिजिकली तो बंदे के साथ अटैच हैं, फिजिकली अपने पार्टनर के साथ अटैच हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे जो इमोशंस हैं वो हम फील नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है वो फील नहीं कर पाते हैं। हमारी जो फीलिंग्स हैं हम उन्हें शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो इमोशनल डिस्टेंस है वो खुद ही क्रिएट हो जाता है। तो इमोशनल डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि हम इमोशनली हर्ट होते हैं, इमोशनली हम फील नहीं करते हैं, अंदर से हमें फीलिंग नहीं आती है। बाहर से हम किसी या जरूरी नहीं पार्टनर की बात है, कोई भी रिलेशन है कहीं पे भी हम बाहर से बात करते हैं लेकिन अंदर से हमें वो फीलिंग नहीं आती है, उसको बोलते हैं इमोशनल डिस्टेंस। और दिन प्रतिदिन काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जिनके लाइफ में क्या है, वो फिजिकली अटैच हैं एक दूसरे से, फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो इमोशनल डिस्टेंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिन प्रतिदिन जो है वो रिलेशन में बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि देखिए ये जो इमोशनल डिस्टेंस है ये एकदम से नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हम आप लोगों की जो गलतियां होती हैं वहीं से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए वाइफ और हस्बैंड बैठे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है वो आज के टाइम में क्रिएट हो कहाँ से रहा है। तो जैसे बैठे हैं और दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है कोई एक दूसरे से पूछना नहीं चाहता है, बस अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपना जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया वालों की लाइफ को, अपनी लाइफ को नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, कंपैरिजन जो है वो आ रहा है, और अपने मन ही मन में जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, जो बेकार के ख्याल आते हैं माइंड में, वो सारी चीज़ें अपने आप जो है हमारे दिमाग में पनपना शुरू हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से क्या हुआ, इमोशनल हमें हर्ट फील हुआ। अब हर्ट फील हुआ, इससे क्या हुआ, जो इमोशनल डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। अब इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया, हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ गई। अब क्या होगा, अब जो हमारा पार्टनर है अगर वो अच्छा भी करना चाहे तब भी हमें क्या फील होगा, वो गलत ही कर रहा है, वो मेरे लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और के लिए कर रहा है। ये सारी नेगेटिविटी होती है। तो ये सारे ख्याल जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। इससे क्या होता है, इमोशनली हमें हर्ट होता है, और जब हमें हर्ट होता है तो हम वही बातें अपने दिमाग में, अपने मन में दबा के रखते हैं। अब जैसे बातें मन और दिमाग में दबना शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे जो हमारा रिलेशन है उसमें जो है वो गैप आना शुरू हो जाता है।
अब गैप आना शुरू हो जाता है तो हमें जो इमोशनली डिस्टेंस है वो बनना शुरू हो जाता है। तो बस इमोशनल डिस्टेंस क्या हुआ, यही तो इमोशनल डिस्टेंस है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सबसे पहली बात मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि सोशल मीडिया की लाइफ से थोड़ा सा जो है वो बाहर निकलिए, अपनों के लिए टाइम देना शुरू करिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम देना शुरू करिए, अपने पार्टनर के लिए टाइम देना शुरू करिए। उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, जो कि आज के समय में किसी के भी पास टाइम ही नहीं है। किसी दूसरे की बात को सुनना, मतलब आज का समय ऐसा हो गया है कि कोई भी एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहता है। अगर हमें कोई अच्छी सलाह दे रहा है, हम उस सलाह को भी सुनना नहीं चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास गूगल है, हम वहाँ पे सर्च कर लेंगे, लेकिन कोई दूसरा बताएगा हम वो बात नहीं सुनेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पेशेंस। पेशेंस जब हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, हम अपनी लाइफ में पेशेंस के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। आप ज़रूर फील करेंगे इस चीज़ को कि जब आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा तो आप फील करेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी बेहतर हो गई है पहले से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि इमोशनल जो डिस्टेंस है उसको कम करने के लिए सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ बात करना शुरू कीजिए। अगर किसी के भी साथ इमोशनल डिस्टेंस है आपको, अपने पार्टनर के साथ, अपने किसी और रिलेशन के साथ, तो सबसे पहले उनके साथ बात करना शुरू करिए, फ़ोन को साइड में रख के। दूसरी बात, फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। और चौथी बात, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी उतना ज़्यादा जो रिलेशन है वो ख़राब होता जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रस्ट करना सीखिए। सामने वाला अगर आपको कुछ बता रहा है तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आज के समय में ट्रस्ट करना भी जो है वो किसी के ऊपर, मतलब हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिलेशन को सही बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अब वो सामने वाले की गलती है, वो हमें झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन हमें अपनी लाइफ को किस तरह से चलाना है, हमें अपनी लाइफ को ट्रस्ट की तरफ लेके जाना है। किसी के प्रति नेगेटिव ख्याल नहीं रखना है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। जब हम ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी बातों के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो जो इमोशनली डिस्टेंस है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मन में कोई भी बात नहीं रखनी होती है। जितनी ज़्यादा बातें हमारे मन में रहेंगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट होता चला जाएगा, और एक ना एक दिन वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम उसको फील भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, बी पॉजिटिव, ईगो को त्यागो, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करो। और मैंने ये सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हैं कि किस तरह हमें ईगो को ख़त्म करना है, किस तरह कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, किस तरह रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरी वीडियो के साथ रिलेट हैं। तो ये वीडियो भी उन वीडियो के साथ रिलेटेबल है कि किस तरह से हमने जो हमारा इमोशनली डिस्टेंस है इसको ख़त्म करना है। तो क्या बताया मैंने कि ईगो को ख़त्म करना है, पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, मतलब कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, और मन की बात को शेयर करने की कोशिश करनी है। और अपने दिनचर्या की जितने भी काम होते हैं उनको साइड में रखकर एक बार अपने पार्टनर के साथ पूरे दिन का जो सुख और दुख होता है उसको बांटने की कोशिश करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो जो हमारा इमोशनल डिस्टेंस है
वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन करना तो आपको ही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले बात करने की कोशिश कीजिए। मुझे एक छोटा सा बात याद आई कि ये जो इमोशनल डिस्टेंस है ये पता कैसे होता है कि जैसे मन में कोई बात आ गई तो अपने आप ही कोई और ख्याल हमारे माइंड में चले रहते हैं और उसके बाद जो है वो हम बात करना मतलब पसंद नहीं करते हैं। और किसी दूसरे को अगर बात करनी है एक दूसरे के साथ तो मतलब पेपर के थ्रू जो है वो बात करते हैं, हमें इमोशनली डिस्टेंस को और बढ़ाते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। करना है कि इस सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो क्या है, सोल्यूशन की तरफ जाना है। मतलब डिस्टेंस की तरफ नहीं भागना है, इसका ये देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने रिलेशन को बेटर बना सकते हैं, उसकी तरफ जाना है। बी पॉजिटिव। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। और जितना हो सके खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है, चाहे वो सही बात है चाहे वो गलत बात है, लेकिन कोशिश ये करनी है अपनी तरफ से गलत नहीं होना है और हमेशा अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है। अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो इमोशनल डिस्टेंस कभी आएगा ही नहीं। आप फील करना इस चीज़ को। अगर आपके रिलेशन में इमोशनल डिस्टेंस है तो सबसे पहला काम आपने करना है बात, एक्सप्रेस, फीलिंग शेयर, नो नेगेटिविटी, नो ईगो, नो कम्युनिकेशन गैप। तो इजाज़त दीजिए और मिलती हूँ मैं आपके साथ नए विचार के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ ज़रूर कहिए जय श्री राम। मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए और मेरी वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास मेरी वीडियो आ जाए।